आज के डेट में जब एआई इतना एडवांस बन चुका है, टेक्नोलॉजी हर दिन नई कुछ आ रही है और आईआईटी में वही सेम पुराना सिलेबस चल रहा है कि आईआईटी 2024 में वर्थ इट है। गाइस आई एम श्योर कि जब भी तुम्हारे आसपास कोई भी आईआईटी वर्ड बोलता होगा तो आजकल मार्केट में परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि यार मैं तो जन्नत में पहुंच जाऊंगा। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे आसपास आईआईटी का क्या हाइप बना हुआ है, कि लोग क्या बोलते हैं आईआईटी में जाके क्या हो जाता है। जैसे मुझे बोला था मेरे कोचिंग के टीचर ने कि एक बार आईआईटी में चले जाओ, करियर सेट हो जाएगा, दीवार तोड़ देना, कोई नहीं रोकेगा, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब मुझे बोला गया था। तुम्हें क्या बोला गया नीचे जरूर बताना। बट हाँ, सच्चाई तो यही है यार कि मार्केट में ना एक बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन आईआईटी का बिक रहा है एंड सब तुमको किसी ना किसी फॉर्म में ये कहते हैं कि अगर तुम आईआईटी चले जाओगे तो चीजें सेट हो जाएंगी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले एग्जैक्टली ऐसा होता होगा। बट आज के डेट में ना मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। यार रियलिटी में ना ये कहना इतना आसान नहीं है। अब सबसे पहले तुम्हारे मन में बात आ रहा होगा कि यार भैया बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में, बट नहीं यार, प्लेसमेंट बस एक पार्ट है तुम्हारी लाइफ का। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेसमेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि एक्चुअली में ये डिसाइड करती है कि तुम करियर में कितना सक्सेसफुल होने वाले हो। और तुमको ये देखना है कि क्या आईआईटी सच में तुमको वो प्रोवाइड करता है, और अगर करता है तो किस लेवल पे करता है, और अगर आईआईटी वो प्रोवाइड नहीं करता है तो तुमको वो चीज कहां से मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम वो करने जा रहे हैं जिसको करने में मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं मैं इसके काबिल हूं भी या नहीं, बट जितना मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मैं रेट करूंगा आईआईटीज को आउट ऑफ 10 इन 7 डिफरेंट पैरामीटर्स। एंड आफ्टर दिस वीडियो एंड्स तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आईआईटीज कितने वर्थ इट है। एट द सेम टाइम मैं वीडियो के बीच में बात करने वाला हूं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि शुरू किया है एक आईआईटीएन ने ही। जानेंगे कि आखिर एक आईआईटीएन को आईआईटी से पास आउट करके एक नए कॉलेज को खोलने की क्या जरूरत पड़ गई, आखिर वो क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे। बट अभी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एकेडमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स के बारे में, क्योंकि अगर तुम इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर करके एक कॉलेज में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा एक्सपेक्टेशन एकेडमिक्स को लेकर बहुत हाई होगा, राइट। नाउ एज एन आईआईटीएन मैं खुद, जो कि आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ है, मैं तुमको 2 एस्पेक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो वो सेम ही होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि हर इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा अगर एक डिपार्टमेंट चूज कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट सेम चीजें ही पढ़नी होती हैं। बात बस इतना है कि जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं ना, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं एंड हेंस वो उस करिकुलम में बहुत ही ज्यादा डेप्थ एंड लॉजिक ओरिएंटेड चीजों को ऐड कर देते हैं। मतलब शायद किसी रैंडम कॉलेज में कोई बच्चा ऊपर थियरी पढ़ रहा होगा और आईआईटी में बच्चे उसी के ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। बट ड्रॉबैक यहाँ पे आती है कि बहुत से आईआईटीज ऐसे हैं जो कि न्यू एज और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स अभी तक नहीं पढ़ाते। बट यहाँ पे मुद्दे की बात यह है, जो कि एक सैड पार्ट है आईआईटीज का, वो ये है वो आज भी कोई न्यू एज एंड इंडस्ट्री रेडी करिकुलम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वन थिंग जो कि आई फील की बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है वो है टीचिंग मेथड। ऑनेस्टली कहूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड तो होते हैं, बट उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत ही अमेजिंग नहीं होता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कोचिंग में ऐसे टीचर पढ़ाते हैं कि वो जो भी पढ़ा रहे होते हैं बच्चे नीचे बैठ बैठ के उनको सुन रहे होते हैं, वैसा कुछ कॉलेज में होने वाला है, तो बहुत ही कम प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लासेस में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लासेस थोड़ी बोरिंग होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स जो होते हैं ना वो पीपीटी यूज करके पढ़ाते रहते हैं विद लिटिल और नो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। और इसलिए तुमको बहुत बार ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें कि पीएचडी के स्टूडेंट्स तुमको आके पढ़ाते हैं, वो तुम्हारी हेल्प करते हो, तुमको गाइड करते हैं, उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें तुमको खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती है या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जो कि कॉलेज में बहुत कॉमन है। कॉलेज में ना फ्रेंड्स एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आईआईटी के एकेडमिक्स को ऐसे केस में 8 to 9 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं, विद ओनली मिसिंग एस्पेक्ट ऑफ न्यू एज करिकुलम एज वेल एज इंटरैक्टिव सेशंस। अब गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कॉलेज जिसको मैं दिल से एडमायर करता हूं एंड कई बारी शॉक्ड भी होता हूं वहां के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस देखकर। मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे आईसीपीसी में फोड़ रहे होते हैं। आईसीपीसी जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है। यहाँ का करिकुलम, लैब, फैसिलिटीज, प्रोफेसर, सब कुछ इतना अमेजिंग है कि इट्स एक्चुअली वर्थ अप्रिशिएटिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके फाउंडर खुद एक आईआईटीएन है। देखो, आईआईटीएन ने शुरू किया है तो न्यू एज कॉलेज है, बहुत ही इनोवेटिव एंड एडवांस्ड है। मतलब रोबोटिक्स, ड्रोन वर्कशॉप्स, एआई हैकेथॉन, ये सब लिटरली इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को कराया जाता है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अगर नॉर्मल प्रोफेसर नहीं है कि यहाँ डिग्री लेके आगे तुमको पढ़ा रहे हैं, वो खुद इंडस्ट्री लीडर्स हैं फ्रॉम टॉप कंपनीज लाइक अमेजॉन, स्विगी एंड जोमैटो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी गेस्ट फैकल्टीज भी आती हैं फ्रॉम रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स लाइक एमआईटी एंड ड्यूक। एंड क्योंकि ये टीचर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं तो एकेडमिक्स टॉप क्लास होता है, ये 100% श्योर है। एंड साथ ही साथ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है आपको टीचर्स वही पढ़ाते हैं। इससे कॉलेज और स्टूडेंट्स दोनों का फायदा हो जाता है। एकेडमिक्स के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही सुप्रीम कोडिंग कल्चर फॉलो कराया जाता है एंड इसलिए यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे पॉपुलर वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है, लाइक 100 डेज ऑफ कोड, जीसॉक, आईसीपीसी थ्रू देयर अमेजिंग कोडिंग क्लब्स। अब इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसलिए कॉलेज खुद से बच्चों को मैकबुक प्रोवाइड करता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ कमी ना आए। मैं रिसेंटली इनके कैंपस भी गया था एंड मैंने ये ऑब्जर्व करा कि विमेन लीडरशिप में इनका बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि वर्क फोर्स में मेन एंड विमेन दोनों साथ में आ सके। अब तुम बोलोगे भैया वो सब तो ठीक है बट प्लेसमेंट्स का क्या? गाइस, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। न्यूटन स्कूल्स एवरेज प्लेसमेंट इज 12 lakhs per annum in top MNCs and Newton School alumni is working in Google with a package of 64 lakhs per annum। 6 महीने का पेड इंटर्नशिप भी इनके करिकुलम का पार्ट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉलेज में एडमिशन कैसे कराना है। न्यूटन स्कूल लेकर आ रहा है एनसैट। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस एग्जाम को दो,
बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, ये एग्जाम एप्लीकेशन ओरिएंटेड होने वाला है, तो तुमको इस एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, स्कॉलरशिप। डिपेंडिंग ऑन कि तुम इस एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो, तुमको स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 100%। अब देखो, अच्छी चीजें लिमिटेड होती है, तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये एग्जाम होने वाला है 28 अप्रैल को एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 19 अप्रैल। सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में और पिन कमेंट लिंक में। मेक श्योर कि तुम सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लो एंड प्लीज इससे पहले कि समय निकल जाए एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लो। ऑल्सो गाइज मेक श्योर टू चेक आउट न्यूटन स्कूल, जैसा कि मैंने वीडियो में पूरी डिटेल में तुमको बताया कि क्या एग्जाम वो लेते हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है एनसेट वो 28 अप्रैल को होने वाला है और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो है 19 अप्रैल। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट राइट नाउ। नंबर 2, रिसर्च एंड लैब्स। अगर मैं रिसर्च एंड लैब फैसिलिटीज की बात करूं तो कोई भी आईआईटी देख लो, फर्स्ट थिंग जो फोकस करते हैं वो यही होता है कि लैब सेटअप एंड रिसर्च फैसिलिटीज टॉप नॉच हो। इसलिए आईआईटी में काफी स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं एंड बहुत एडवांस इनोवेशंस भी आते हैं आईआईटी से। आईआईटी मद्रास की हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में तो सबने सुना होगा। आई थिंक आईआईटीज इन इंडिया आर द मोस्ट इक्विप्ड कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू रिसर्च इक्विपमेंट्स एंड लैब्स। एंड ये बात अपने को मानना पड़ेगा कि आईआईटी जितना पुराना होता है वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज उतनी ज्यादा होती है। इनफैक्ट मैंने ये तक देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को 1-2 दिन के लिए आईआईटी में भेजते हैं जस्ट बिकॉज वो ऐसे फैसिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाए। तो इसीलिए रिसर्च और लैब के लिए मैं आईआईटीज को रेट करूंगा, मेनली ओल्ड आईआईटीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। नंबर 3, अम्यूनिटीज। लेट्स सी कि आईआईटीज में स्पोर्ट्स एंड कैंपस फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं। वेल सच कहूं तो ये कैंपस टू कैंपस बहुत ज्यादा वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंक्लूडिंग जिम तक अवेलेबल था। इसके अलावा अदर अम्यूनिटीज लाइक ऑडिटोरियम्स, गुड क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एक्सेट्रा ये मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में अवेलेबल होते हैं। बट अगर तुम कंपेयर करके देखोगे तो हर आईआईटी में थोड़ा बहुत हर चीज ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसीलिए अगर मैं ओवरऑल सारे आईआईटीज को देखूं तो 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में बाकी प्राइवेट कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में आईआईटी से बेटर है इस सेक्टर में। नंबर 4, हॉस्टल्स एंड एकोमोडेशन। हॉस्टल जो कि तुम्हारा अगला 4 साल का घर होने वाला है। सच ये है कि जो पुराने आईआईटीज हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज बहुत अमेजिंग है, बट वहाँ के हॉस्टल्स बहुत केसेस में बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है एंड बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पे लैकिंग है। एट द सेम टाइम पुराने आईआईटीज में जो नए हॉस्टल्स बन रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अमेजिंग होते हैं। प्रॉब्लम है पुराने आईआईटीज के पुराने हॉस्टल्स को लेकर, जिनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है। फॉर एग्जांपल जिस हॉस्टल में मैं रहता था ना, शिवालिक हॉस्टल, उसकी बिल्डिंग बनी थी 1961 में, जहां तक मुझे याद है। अब 1961 का वो हॉस्टल है और अभी 2024 हो रहा है, तो ऑफकोर्स चीजें कुछ कुछ ऐसी होती है जो कि मिसिंग होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर हॉस्टल जो कि अभी अभी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल शिवालिक हॉस्टल में लिफ्ट नहीं है, बट आईआईटी दिल्ली में जो उदयगिरी हॉस्टल है वहाँ पे लिफ्ट है। हालांकि शिवालिक हॉस्टल में सिर्फ 4 फ्लोर्स हैं, बट स्टिल उदयगिरी में आखिर 4 फ्लोर पे भी लोग लिफ्ट से जा सकते हैं, शिवालिक में जा ही नहीं सकते। वहीं न्यू आईआईटीज लाइक इंदौर, हैदराबाद में हॉस्टल काफी अच्छे हैं विद ऑल फैसिलिटीज एंड इवन सिंगल रूम अलॉटमेंट्स भी हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एट द सेम टाइम आईआईटी दिल्ली में आपको रूम में एसी नहीं मिलता है, जबकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मिल जाता है एसी। एंड दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा लेवल पे होती है। दिस इज वन सेक्शन जहाँ पे आईआईटीज में एक्चुअली बहुत काम किया जा सकता है, जिसको बेटर करने की एक्चुअली में जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई इसको मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। नंबर 5, फूड। वेल अगर फूड की बात करूँ तो यार मुझे आईआईटी का सिस्टम एक्चुअली में बढ़िया लगता है। यहाँ तुम्हें सस्ते से सस्ते खाने से लेकर बड़े ब्रांड्स लाइक डोमिनोज, सीसीडी टाइप के आउटलेट्स भी मिल जाएंगे, और ये सारे आउटलेट्स सब्सिडाइज्ड होते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर ये मार्केट में तुम खरीदने जाओगे किसी भी सीसीडी के स्टोर में कुछ भी कॉफी, तो वहाँ जो प्राइस मिलेगा आईआईटी के अंदर जो कैंपस में जो आउटलेट होगा वहाँ पे प्राइस कम मिलेगा तुम्हें। लिटरली तुम्हारे पास खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ्रॉम मेस टू रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज। वेल देखो, मेस फूड कितना भी अच्छा हो स्टूडेंट्स गाली तो देंगे ही, बट आई पर्सनली नेवर फेस्ड फूड रिलेटेड इश्यूज इन आईआईटीज एंड तुम्हारे पॉकेट के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जरूर वहाँ पे खाने को। द बेस्ट पार्ट इज कि मेस फीस बहुत सारे आईआईटीज में बहुत कम भी होती है एंड बहुत बार सब्सिडाइज भी होती है। तो इसलिए मैं अपने साइड से आईआईटी के फूड को 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। एंड डोंट किल मी फॉर दिस। जो बहुत ऐसे स्टड लोग होंगे जो कि पता नहीं हर टाइम पिज्जा ही खा रहे होंगे, उनको लग रहा होगा अरे यार ये 9 बहुत ज़्यादा दे रहा है, 5 देना चाहिए, 4 देना चाहिए। बट भाई मैंने जेई प्रिपरेशन किया था कटवरिया सराय में, वहाँ पे मुझे रोटी मिलती थी पापड़ की तरह। तो जब मैं आईआईटी में आया था तो वहाँ का खाना देख के मैं बहुत खुश था, ठीक है। तो मेरे लिए वो 9 आउट ऑफ 10 ही रहेगा। बट हाँ, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, शायद तुमको वहाँ पे अच्छा ही नहीं लगे खाना। नंबर 6, इवेंट्स एंड कल्चर। गाइज ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में आईआईटी के आगे कोई बोल सकता है क्या? जब भी हम इंडिया में कल्चरल कॉलेज फेस्ट की बात करते हैं तो आईआईटी के फेस्ट लाइक मूड इंडिगो, रॉन्डेवू, अंतराग्नि आता है। एंड अगर टेक फेस्ट की बात करते हैं तो आईआईटी की फेस्ट लाइक टेक फेस्ट, आईआईटी बॉम्बे, कॉग्निजेंस वगैरह ही आता है। इवन अदर कल्चरल एंड टेक इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज बहुत ही लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होते हैं आईआईटीज में। एंड बिकॉज कल्चरल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होती है आईआईटी में, सारे इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत ही ग्रैंड होते हैं। मतलब अगर सेमेस्टर के बीच में होली आ जाए तो वो भी बहुत ग्रैंड होता है। जब मैं कॉलेज में था मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे, लोहड़ी का बनाया था, होली का बनाया था, प्लीज चेक करना, बहुत मजा आएगा देख के। अपने कॉलेज फेस्ट के टाइम मुझे एंकरिंग करना बहुत पसंद था, स्टेज पे रहना बहुत पसंद था। तो मैंने एक टाइम एंकरिंग की थी जिसमें कि 12,000 लोग ऑडियंस में थे। वो वाली व्लॉग देखना, बहुत सारे ऐसे व्लॉग है कॉलेज फेस्ट के, कल्चरल एक्टिविटीज़ के, जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, तुमको देख के बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, तो डेफिनेटली देखना, भूलना मत, नीचे लिंक डाल दूंगा। तो ठीक है, इवेंट्स एंड कल्चर के लिए मैं आईआईटी को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 एंड ट्रस्ट मी ये डिजर्व करता है इस चीज़ को, ऐसे हाइप नहीं कर रहा हूँ,
एक्चुअली डिजर्व करता है। बात बस ये है कि तुमको ऐसा बच्चा बनना पड़ेगा जो कि एक्चुअली में इन चीज़ों को मैनेज कर सके एकेडमिक्स के साथ। बहुत बच्चे होते हैं कि इवेंट्स में ही लगे रह जाते हैं, फिर उनका ग्रेड कम हो जाता है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में लगे रह जाते हैं एंड इन इवेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते। मैं कहीं बीच का था, दोनों को करने की कोशिश करता था एंड ग्रेड्स भी मैनेज करता था एंड इनको एंजॉय भी करता था। नंबर 7, द लास्ट, नेटवर्किंग, जिसके लिए IITs बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो IIT की नेटवर्किंग और ब्रांड वैल्यू के बारे में तो सबको ही बात करते हैं। IIT का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली, एंड तुम कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, तुमको IIT के एलुमनाई वहाँ पे मिल जाएंगे किसी अच्छे पोजीशन पे, किसी बड़ी कंपनी में। ये नेटवर्क तुमको जॉब में, करियर ग्रोथ में, स्टार्टअप में, अगर तुम खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज एक्चुअली वर्थ इट, यानी तुमको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। कॉलेज के सेकंड ईयर की बात है, एक प्रोफेसर ने ऐसा बोला था क्लास के बीच में, जब दो बच्चे बात कर रहे थे, हमको लगा कि सर उसको डांटेंगे, बट सर कहते हैं कि अरे यार तुम लोग बात कर रहे हो, बात कर लो, बट ये मेक श्योर करना कि आपस में दोस्ती तुम्हारी बनी रहे। क्योंकि मेरे बैच के कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि ऐसे लास्ट बेंच में बैठ के बहुत बात करते थे, मैं पढ़ता रहता था, मुझे लगता था ये क्या टाइम पास कर रहे हैं, बट बाद में आके उसमें से किसी एक बच्चे ने बहुत ही बड़ी कंपनी खोल ली सिलिकॉन वैली में, एंड साथ में अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर चला गया, और मैं यहाँ पे प्रोफेसर बन गया हूँ। और ये कहानी उनके IIT दिल्ली की थी, मतलब वो IIT दिल्ली से स्टूडेंट थे, वो बाद में आके वहाँ पे प्रोफेसर बन गए थे। तो ऐसा भी होता है कि IIT में आपके आसपास के बच्चे आगे जाके कोई बड़ी कंपनी खोल लें एंड आपको ही वहाँ पे जॉब मिल जाए। तो वहाँ पे नेटवर्किंग का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ द नेशन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड वंस अगेन, मैं सिर्फ एक IIT की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम IIT दिल्ली के हो तो तुमको दूसरा IIT दिल्ली वाला बंदा ही हेल्प करेगा, नहीं। अगर तुम IIT दिल्ली के हो एंड कोई IIT खड़गपुर का है, तो भी तुमको एक कनेक्शन मिल जाता है कि हाँ यार मैं भी IIT, तू भी IIT, ये मैंने खुद फील किया है, खुद ऑब्जर्व करा है। तो इसीलिए पूरे इंडिया में जितने IITs हैं, अलग अलग ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मतलब समझ रहे हो, किसी भी बैच के तुम हो, तुम बस IIT ना करो तो एक अलग कनेक्शन बन जाता है। तो इसलिए नेटवर्किंग के मामले में IIT को ऑफकोर्स 10/10 दूंगा मैं। 11/10 मिलना चाहिए वैसे तो, बट ठीक है, स्केल पे रहते हैं, 10/10 देते हैं इसको। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद आई होप कि तुमको एक्चुअल में आइडिया लग गया होगा कि IIT की इतनी हाइप क्यों है, एंड एक्चुअली में वो वर्थ इट है या नहीं 2024 में। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ना कि कॉलेज सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं है, वो आपको ऑल अराउंड डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब तक तुमने क्या किया है, तुमने बस एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा, राइट, JEE के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, बिट्स के लिए, बट फाइनली जब तुम कॉलेज में एंटर करते हो, वो जो 4 साल तुम्हारा कॉलेज का होता है, तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, कैसे बात करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, तुम सब कुछ सीखते हो। बहुत लो फेजेस भी आएंगे, बहुत हाई फेजेस भी आएंगे, बट ओवरऑल तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। और ऐसे में कॉलेज कैसा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई रियली फील कि IIT तुमको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। द आइडिया वाज टू गिव यू एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ IIT कि एक्चुअली में IIT के अंदर क्या होता है। अब तुम्हारा फेवरेट IIT कौन सा है, तुम किस IIT में जाना चाहते हो, नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा IIT रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना जी जान लगा दो, फाड़ के रख दो। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।